अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और टॉपिक तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे लो मेंटेनेंस प्लांट के बारे में। इसलिए कि प्लांट लगाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप अक्सर लोगों को हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, यानी उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऐसे प्लांट लगाएं जिनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़े। तो मैंने सोचा कि जो लोग नए लगाने वाले हैं और जो इस तरह के उनको प्रॉब्लम्स है, तो क्यों ना उनके लिए कुछ ऐसे प्लांट्स मैं आप लोग को बताऊं जो लो मेंटेनेंस हो और जो बहुत ईजीली आप लोग के घरों में लग जाए और आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। तो सबसे पहले मैं जिस प्लांट के बारे में आपको कहूँगी वो प्लांट मनी प्लांट है। मनी प्लांट लगाना बहुत आसान है। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इनको हम बहुत इजीली लगा सकते हैं। और ये कि बेस्ट इंडोर प्लांट है। इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं, इसको आप मुख्तलिफ़ छोटी छोटी बॉटल्स में भी लगा सकते हैं। और ये कि इसको इसकी हमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। एक दफ़ा आप इसको लगा लें, बस सिर्फ पानी डालते रहें। फर्टिलाइज़र की भी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको 15 डेज़ में जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो आप डाल दीजिए। आप NPK डाल दीजिए, NPK का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, गोबर की खाद का डाल दीजिए। सब में ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। और आप इसको ना भी डालें, आप इसको 1 महीने बाद भी डालें, तब भी ये प्लांट आपको ऐसे ही खूबसूरत लीव्स देता रहेगा उसके बावजूद। इसलिए कि बहुत ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। और अगर पानी आप इसको 2 से 3 दिन 4 दिन नहीं भी डालते हैं, तब भी ये इंडोर बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे घर में कितने सारे मनी प्लांट हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि इनमें पानी रह जाता है, नहीं डाल पाती मैं, यानी पानी नहीं डाल पाती, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो मनी प्लांट एक बहुत ज़बरदस्त, इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी हैं और आप इसको ईज़िली अपने घर में लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया की। सॉन्ग ऑफ इंडिया यानी एक ड्रेसिना प्लांट, इसमें सॉन्ग ऑफ जमीका भी शामिल है। एक बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और इसी में सॉन्ग ऑफ इंडिया भी है। सॉन्ग ऑफ जमीका और सॉन्ग ऑफ इंडिया ये थोड़े पार्शली शेड में रह सकते हैं। और सॉन्ग ऑफ जमीका तो स्पेशली बहुत हार्डी प्लांट है और कितने कितने दिन आप इसमें पानी न डालें, ये बहुत इजीली ग्रो करता रहता है। और इसी तरह सॉन्ग ऑफ इंडिया ये एक इंडोर प्लांट है, यानी ये कि आप इसको अगर शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सॉन्ग ऑफ जमीका को आप थोड़ा सा पार्शली शेड में रख सकते हैं। इसके बाद है एक और बहुत खूबसूरत प्लांट, ये प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। बहुत एक इंडोर बेस्ट प्लांट है, एयर प्योरीफायर है। आप समझिए इसको आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट भी इसको आप में रख दें आप इंडोर, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है। इसमें एक कलर और भी आता है जो पूरा ग्रीन होता है, ये वेरीगेटेड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और प्लांट की जो बहुत अच्छा ग्रो करता है, ये रोयो प्लांट। रोयो प्लांट में भी एक और आता है, वो ट्राई कलर कहलाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। और ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है। एक छोटे से पॉट में भी इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, आप ये देखें, बस लगा दें, आप सिर्फ पानी डालते रहें। यानी इसके लिए आपको सिर्फ वेल ड्रेन, इन तमाम पॉइंट जो आपने देखे प्लांट्स, इनमें आपको वेल ड्रेन सॉइल लेनी है। और इस तरह ले सकते हैं कि 50% आप सैंड ले लीजिए, फिर 50% आप गोबर की खाद ले लीजिए। सैंड मैंने बालू मट्टी कही है, बालू मट्टी ले लीजिए और गोबर की खाद 50% लेके आप प्लांट लगा दीजिए। उसके बाद आप 1 से 2 महीने अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी डालेंगे कोई भी, तब भी ये प्लांट बहुत ईजिली ग्रो करते रहेंगे। इसलिए कि सारे लो मेंटेनेंस प्लांट है और उतनी ही गोबर की खाद इनके लिए काफ़ी अरसे तक चलती रहेगी उनमें। आप देखिए कि छोटा सा प्लांटर है मेरा और इसके अंदर कितने ज़बरदस्त ये प्लांट हो रहे हैं। और ये प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ, आप ये देखिए फाइकस प्लांट। फाइकस प्लांट भी एक बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको आप 1 से 2 दिन पानी ना भी डालें, तेज़ रोशनी में धूप में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में, तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और वो सारी वैरायटीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं। आप ये देखिए, एक वैरायटी ये भी है और कई वैरायटी और भी होती हैं इस प्लांट की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और बहुत अच्छे प्लांट की, तो चलिए हम उसकी तरफ चलते हैं। ये प्लांट है डिफेनबाकिया का।
टिफिलबाकिया का प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और बेस्ट इंडोर प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा। इसके भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। एक दफ़ा फर्टिलाइज़ कर दीजिए, अच्छी से इसकी सॉइल तैयार कर दीजिए, फिर आप इसको काफ़ी अरसे तक अगर फर्टिलाइज़ नहीं भी करेंगे, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, उसके बावजूद ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। पानी की भी ज़रूरत इसको ज़्यादा नहीं पड़ती है, इसलिए कि ऑलरेडी इसके स्टेम में पानी काफ़ी होता है। इसके लीफ बहुत फ्लैशी होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। जेड प्लांट भी एक बेहतरीन आप कहें कि लो मेंटेनेंस प्लांट तब है और ये प्लांट भी बहुत इजीली छोटे से पॉट में लग जाता है। इसके अंदर भी ये एक सेकुलेंट प्लांट है और सेकुलेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सेकुलेंट प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और इसकी ग्रोथ भी आप छोटे से छोटे पॉट में हो जाती है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसकी एक छोटी सी ब्रांच लगाइए, उसके बाद आपको अगर आपको घर में लगाना है एक ब्रांच इसके लिए आइए, उसके बाद ये बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। यानी ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और ये अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तब भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसको भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की और केयर की ज़रूरत नहीं होती है। फाइलोडेंड्रॉन प्लांट भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत अच्छे तरीके से ये छोटे से छोटे पॉट में ग्रो करता है और मुसलसल ये मल्टीप्लाई होता रहता है। इसलिए हम अगर इसका एक प्लांट लाते हैं तो हम इसका बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं और इंडोर यानी हम उसको अंदर रखना चाहें और जहाँ सिर्फ हल्की सी ट्यूबलाइट की रोशनी आती हो या ऐसी जगह रखें जहाँ हल्की इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसी तरह बिल्कुल स्नेक प्लांट भी एक बहुत अच्छा प्लांट है और ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको हफ्ते में एक दिन पानी दें तब भी ये प्लांट इसी तरह अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जिसमें छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं। स्नेक प्लांट, सेंसिवेरिया प्लांट जो कहलाते हैं, ये भी सेंसिवेरिया प्लांट है। कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े और एक पूरा ग्रीन होता है और एक देखिए इस तरह से वेरीगेटेड टाइप का होता है। इसी तरह फाइलोडेंड्रॉन की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो सारी अच्छी होती हैं। इसके अलावा आप ये देखें एरोहेड प्लांट भी एक बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी आप एक दफ़ा लगाएं, उसके बाद आपको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको पानी डालना होगा और इसमें तो आप फर्टिलाइज़र डाले भी नहीं, आप 3 से 4 महीने में एक दफ़ा फर्टिलाइज़र डालेंगे तब भी ये प्लांट इसी तरीके से ग्रो करता रहेगा। इसको सिर्फ आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, वो भी हल्की इनडायरेक्ट सनलाइट जो होती है उसमें रखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा और इसके लीव्स भी आप देखिए कितने अच्छे होते चले जाएंगे। इसी तरह जो फर्न की जो वैरायटीज़ हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। फर्न की वैरायटीज़ भी बहुत केयर नहीं मांगती हैं। ये भी काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट में शुमार होता है और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और इसको भी आप इंडोर रख सकते हैं। पानी आप इसको ना भी डालें 2 से 3 दिन तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते रहते हैं। क्रॉटन प्लांट भी काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट दोनों में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और काफ़ी वैरायटीज़ मेरे पास हैं और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको भी हम पानी का ख्याल रखें, यानी इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब चेक कर लें पानी इसमें कितना है, अगर पानी खुश्क हो गया है तो आप पानी डाल लें तो, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है। चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट्स भी लो मेंटेनेंस प्लांट्स में शुमार होते हैं, इसलिए कि इनको भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एक दफ़ा आप इनको लगा लें, उसके बाद सिर्फ पानी डालते रहें और महीने में एक दफ़ा आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए या आप कोई सा भी NPK की ड्राई फॉर्म में डाल दीजिए, चंद दाने डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए। उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और सारी ही बहुत खूबसूरत होती हैं। एलोवेरा प्लांट भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर खुद ऑलरेडी बहुत पानी होता है और आप इसको
किसी भी तरह की मिट्टी, यानी ऐसी मिट्टी जिसके अंदर सिर्फ बजरी शामिल हो, अगर बजरी हो उसमें भी आप रख दें, सिर्फ इसको आप रख दें, उसमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। मैंने एक जगह देखा था कि सिर्फ बजरी पड़ी थी, उन्होंने एक एलोवेरा का प्लांट लगाया हुआ था उसके ऊपर, और उसके बाद कुछ ही अर्से में पूरी बजरी के ऊपर, बजरी आप समझ रहे होंगे जो हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर, और इतने सारे प्लांट निकल आए कि मैं खुद भी देख कर हैरान रह गई। इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है, सिर्फ पानी इसको कम देना होता है, यानी फिर तो बहुत ही अच्छा है कि हमें पानी भी ना देना पड़े और हमारा प्लांट इतने अच्छे तरीके से ग्रो करता रहे। इसको भी फर्टिलाइज़र की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम इसको हर 15 डेज़ बाद फर्टिलाइज़ करें, बहुत ईजीली ग्रो होता है और पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह बिल्कुल आप ये देखिए, ये है मेरा प्लांट, ये प्लांट है डेविल्स बैकबोन का। ये प्लांट भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और इतनी इजीली हमारे घर में लग जाता है। एक छोटी सी ब्रांच तोड़िए और उसको किसी भी आप पॉट में लगा दीजिए, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। इसको डेविल्स बैकबोन इसलिए कहते हैं, यानी शैतान की रीढ़ की हड्डी। इसके जो स्टेम जो होते हैं कुछ वो इस तरह से टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसीलिए इसको शैतान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये प्लांट भी एक बहुत अच्छा प्लांट है, ये भी आप अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से अरीका पाम या बैम्बू पाम बहुत इजी टू ग्रो है। आप ये मेरा प्लांट देखें, मैंने बिल्कुल इसकी केयर नहीं करती हूँ। एक दफ़ा जब मैंने इसको लगा लिया उसके बाद मैंने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया और इतनी अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है और देखें कितना ऊंचे से ऊंचा होता चला जा रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ पानी मैं इसको हफ्ते में चेक करके देती हूँ। अगर मैं देखती हूँ कि पानी गर्मियों में जल्दी खुश्क हो रहा है तो मैं रोज़ाना डाल देती हूँ, वरना ये कि अगर 2 से 3 दिन पानी ना भी डालें तो ये प्लांट इसी तरीके से ग्रो करता रहता है और ये बहुत आप समझिए इसको केयर नहीं करनी पड़ती, देखना नहीं पड़ता और मुसलसल उसमें निकलता रहता है, यानी आपको बार बार इसको रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ता है। जो प्लांट्स मैं आपको सब दिखा रही हूँ ये ऐसे प्लांट हैं जिनको हमें एक दफ़ा लगा दें फिर आप भूल जाएं, फिर वो खुद ही ग्रो करते रहते हैं और इतने सारे मल्टीप्लाई जाते हैं कि आपको खुद निकाल के फिर दूसरे लगाना पड़ता है। स्पेशली उसको आपको करना नहीं पड़ता कि हर थोड़े दिनों बाद आपने उसको मल्टीप्लाई, मतलब आप उसको दूसरे पॉट में लगाएं या उसकी प्रूनिंग करें। तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो मैंने आपको, वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बताती चली जाऊं कि कितने प्लांट हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में लगाइए। ये जो मैंने प्लांट बताए हैं क्योंकि ये मैंने लगाए हुए हैं और मुझे पता है कि ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। आप ये देखें, ये मेरा डेविल्स बैकबोन का प्लांट है और आप देखें कितना बड़ा माशाल्लाह हो गया है, बहुत ज़बरदस्त। और इसी से ब्रांचेस तोड़ तोड़ के मैं लगाती रहती हूँ। ये मदर प्लांट है। तो ये सारे प्लांट ऐसे हैं जो एक दफ़ा अपने घर में लगा लें और आप उनकी आपको केयर भी नहीं करनी पड़ेगी और वो ईज़िली आपके घर में साल साल लगे रहेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।